फ्रेंड्स, education.free में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में जो भौतिक विज्ञान से प्रश्न आ सकते हैं उसको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए द्विअवतल, ऑप्शन बी उत्तल या ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी अवतल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल। मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य दिखाने के लिए दर्पण यूज किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न दिया है प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता या ऑप्शन बी द्रव्यमान या ऑप्शन सी समय या ऑप्शन डी खगोलीय दूरी। तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां पर उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न दिया है कि धारा की इकाई क्या है। तो ऑप्शन बी एम्पियर, धारा की इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न दिया है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी। तो ऑप्शन डी बढ़ेगी। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी जो समयावधि होगी वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न दिया है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। ठीक है, हवा में या वायु में क्यों उड़ने लगता है, तो जो हीलियम होता है उसका घनत्व क्या होता है, वायु से कम होता है, इस वजह से वह उड़ने लगता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न दिया है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो ऑप्शन डी लेंस की लंबाई और आकार को देखकर। कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में लेंस की जो लंबाई होती है और जो उसका आकार होता है उसको देख करके आप अंतर निकाल सकते हैं कि कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और कौन सा दूरदर्शी यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुवीय शक्ति होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब ऑप्शन डी यथावत रहेगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा पहला था वैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो ऑप्शन डी पराश्रव्य, पराश्रव्य कैसी होती है, पराश्रव्य होती है। अगला प्रश्न दिया है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। ऑप्शन सी शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, इसलिए मृत शरीर पानी में तैरता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी बीएड 2012 में आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दिया है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है, तो जो शरीर होता है, शरीर द्वारा जो विस्थापित पानी का भार होता है वो शरीर के भाग से क्या हो जाता है, अधिक होता है, इस वजह से मृत शरीर जो होता है वो पानी पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस में अधिकतम है। ऑप्शन ए जल में या ऑप्शन बी वायु में या ऑप्शन सी पारा में या ऑप्शन डी लोहे में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ऑप्शन डी लोहे में। अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की या ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आवृत्ति की या ऑप्शन डी ताप की। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए दूरी की। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है, यूनिट होती है। अगला प्रश्न दिया है कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है, या एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं। तो ऑप्शन बी पवन का वेग। ठीक है, पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से।
अगला प्रश्न दिया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आउटर लेंस, ऑप्शन बी उत्तर लेंस, ऑप्शन सी द्वितीय फोकस लेंस या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए आउटर लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम आउटर लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है? तो ऑप्शन सी दिष्टकारी, दिष्टकारी। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन सी काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखेगा। अगला प्रश्न दिया है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन बी जूल में। जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम जूल में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है डेसिबल जो होता है वो किसे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो ऑप्शन डी वायु में जलवाष्प। वायु में जलवाष्प को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए संवेग। संवेग जो है सदिश राशि नहीं है, बाकी सब सदिश राशि है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेग या द्रव्यमान या समय या लंबाई। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो ऑप्शन सी समय। समय जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का गति समान होती है या वेग समान होता है या त्वरण समान होता है या बल समान होता है? तो शून्य में स्वतंत्रता से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है? तो ऑप्शन डी बल जो होता है वो समान होता है। ओके। अगला प्रश्न दिया है एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं या चाल और वेग दोनों चर रहते हैं या चाल चर और वेग अचर रहता है या फिर चाल अचर और वेग चर होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो ऑप्शन बी होता है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी बर्नौली प्रमेय पर। रॉकेट का ऊपर जाना बर्नौली के प्रमेय पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए आयतन या ऑप्शन बी भार या ऑप्शन सी द्रव्यमान या फिर ऑप्शन डी घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है, बाकी सब परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शन बी द्वितीय नियम से। जल में तैरना न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न दिया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है कि डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है ऑप्शन सी ऊष्मा से यांत्रिकी ऊर्जा में। डायनोमो ऊर्जा को ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न दिया है कि माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न दिया है कि सौर सेल बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी गैलियम से। जो सौर सेल होते हैं वो गैलियम से बनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित या फिर घनत्व पर निर्भर करता है। तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब ऑप्शन बी कैसा होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है या फिर घटता है या अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न दिया है कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ने के कारण। स्थायित्व बढ़ने के कारण ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि एक गिलास पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है, तो ऑप्शन बी 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के तल का पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न दिया है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न दिया है कि झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा या फिर बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो जो दोलन का आवर्तकाल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न दिया है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ऑप्शन ए 0 डिग्री पर। अगला प्रश्न दिया है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ऑप्शन बी वर्षा जल की श्यानता के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, क्यों गोलाकार होती है, तो वर्षा जल की जो श्यानता होता है उसके कारण बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है। अगला प्रश्न दिया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन सी अप्रगामी। जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वो अप्रगामी होती है। अगला प्रश्न दिया है कि निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, ऑप्शन ए चार्ल्स नियम या ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय या ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव या ऑप्शन डी आर्किमिडीज सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए चार्ल्स नियम द्वारा। निकट आती किसी रेलगाड़ी की जो सीटी होती है, सीटी की जो आवृत्ति होती है या तीक्ष्णता होती है वो चार्ल्स नियम के कारण बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या अभियंताओं या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अभियंताओं द्वारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि ध्वनि तरंगी किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन डी अनुरणन द्वारा। अगला प्रश्न दिया है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ऑप्शन ए परावर्तन का। जो रेडियो का समस्वरण स्टेशन है वो परावर्तन का उदाहरण है।
अगला प्रश्न दिया है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन डी, रमण प्रभाव पर। जो रडार की कार्य प्रणाली होती है वो रमण प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न दिया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन बी, निर्वात में। जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिकतम निर्वात में होती है। अगला प्रश्न दिया है कि वायु में ध्वनि का वेग, ऑप्शन ए, ताप के बढ़ने से घटता है। जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो ताप के बढ़ने से घटता है। अगला प्रश्न दिया है कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से किस कारण से पतली होती है? तो ऑप्शन ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इस कारण स्त्री की जो आवाज होती है वो पुरुषों की आवाज के से पतली होती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।